हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग एक और न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है दी 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली 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 लव यू। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक मिडिल स्कूल की एंडिंग सेरेमनी को देखते हैं जहाँ पे हर कोई अपनी ही चीजों से परेशान था। तो कोई अपनी क्रश को परेशान करके परेशान था क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो कोई इस बात से ज्यादा खुश था कि लड़कियों ने उसकी शर्ट के सारे बटन ले लिए, और वहीं पे कोई इस बात से परेशान था कि किसी लड़की ने उसकी शर्ट के बटन तक को छुआ भी नहीं। खैर, इसी अफरा तफरी के बीच में हमारी मुलाकात हमारे मेन कैरेक्टर से होती है जो कि अपनी क्रश को प्रपोज कर रहा था। उसकी क्रश उसे कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम सभी से अच्छे से बात करते हो और काफी समझदार भी हो, इसीलिए मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ डेट पे जाने के बारे में सोचने से ही मुझे उल्टी आ जाती है। इतना कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की क्रश उसको छोड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर रेंतारो रोते हुए कहता है कि ये पहला ऐसा रिजेक्शन था जिससे मेरा मन मरने का कर रहा है और मेरी रोमांस लाइफ यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर हम लोग रेंतारो को उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ देखते हैं और रेंतारो एक खंबे को पकड़ के बस रोता जा रहा था। रेंतारो का दोस्त उसे कहता है कि अब बस भी करो, तुम बिल्कुल एक बेवकूफ की तरह लग रहे हो जो कि लगता है कि वो डार्कनेस में डूबने वाला है। जिस पे रेंतारो अजीब सी शक्ल बना के कहता है कि ऐसा क्यों हुआ। उसका दोस्त उससे पूछता है वैसे रिजेक्शन के टाइम पे हुआ क्या था। जिस पे रेंतारो उसे कहता है कि तुम अपने हार्ट ब्रोकन दोस्त से ऐसा कैसे पूछ सकते हो। उसका दोस्त उसे कहता है कि वैसे भी आज के बाद हम लोग कहाँ मिलने वाले हैं, तो मैंने पूछ लिया। जिस पे रेंतारो अपने दोस्त को बताता है कि ये रेंतारो का 100वां रिजेक्शन था। 100वां। उसका दोस्त उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो कमाल के हो, 99 बार रिजेक्ट होने के बावजूद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी कि तुमने फिर से प्रपोज किया। जिस पे रेंतारो का दोस्त उसे एक एनिमे का रेफरेंस देते हुए कहता है कि तुम्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए, लेकिन रेंतारो उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैंने अभी तक जो कुछ भी किया है उसमें मुझे सिर्फ हार ही मिली है। रेंतारो का दोस्त उसे पूछता है वैसे वो पहली लड़की कौन थी जिसने इन सभी चीजों की शुरुआत की थी। जिस पे रेंतारो उसे बताता है कि उसने उस लड़की को तब प्रपोज किया था जब वो केवल 8 महीने का था। उसका दोस्त उसे पीछे से कहता है कि तुम्हें एक हीरो की जगह पे मॉन्स्टर होना चाहिए। यहाँ तक कि उस छोटी लड़की ने रेंतारो को तुरंत रिजेक्ट कर दिया था अपना सर ना में हिलाते हुए। रेंतारो का दोस्त कहता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम बार बार रिजेक्ट कैसे होते हो, तुम्हें कोई भी कमी नहीं है, तुम पढ़ाई में भी अच्छे हो, यहाँ तक कि फिजिकल में भी तुम अच्छे हो, और इसके अलावा तुम लड़कों और लड़कियों दोनों में ही मशहूर हो। रेंतारो उसे कहता है कि ऐसी बातें मत करो जैसे कि तुम मुझे पसंद करते हो। जिसके बाद रेंतारो का दोस्त उससे विदाई लेता है और उससे कहता है कि रेंतारो प्लीज मरना मत, भले ही तुम चाहे हाई स्कूल में भी रिजेक्ट होते रहो। लेकिन रेंतारो उसे कहता है कि तुम अगले एपिसोड में मुझसे मिलना मत, क्योंकि तुम पहले ही मेरी लाइफ के एक अच्छे फ्रेंड बन चुके हो। जिसके बाद रेंतारो भैया एक श्राइन में जाते हैं जहाँ पे पहले ही लिखा था कि यहाँ पे आओ, प्रार्थना करो और अपने प्यार को ले जाओ। रेंतारो गॉड से कहता है कि भगवान, क्या मेरी जिंदगी में प्यार नाम की कोई भी चीज नहीं है? मैं हाई स्कूल में जाने वाला हूँ, मुझे कम से कम वहाँ पे तो एक गर्लफ्रेंड दिला दो जिससे मेरी हाई स्कूल की लाइफ कम से कम वो तो अच्छे से बीत सके। तभी श्राइन के गॉड जो कि गॉड ऑफ लव हैं, वो रेंतारो के सामने आते हैं और उससे कहते हैं कि बालक चिंता न करो, तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले ही लिखी जा चुकी है जिसकी मुलाकात तुम्हारे हाई स्कूल में होगी। जिस पे रेंतारो टोक्यो गोल का रेफरेंस देते हुए कहता है कि मैं उसे खोद के भी निकाल लूंगा। गॉड उसे बताते हैं कि मेरा मतलब सोलमेट से था, जिसको तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है। दूसरे शब्दों में तुम्हारी आइडल रोमांटिक पार्टनर। जिससे रेंतारो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। गॉड उसे बताते हैं कि जब भी सोलमेट आपस में मिलते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर एक जोरदार करंट दौड़ जाता है। इस मामले में लड़कियां सबसे पहले अपने सोलमेट को पहचान जाती हैं, जो कि एक झटके में होता है, लेकिन वहीं पे लड़के उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि उनका असली सोलमेट कौन है। लेकिन रेंतारो गॉड की बातों को रिपीट करने लगता है, जिसपे गॉड उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि चुप करो, हमें इसी एपिसोड में इन सभी चीजों को क्लियर करना है। लेकिन अगर मैं याद करूं तो मांगा में इससे ज्यादा लाइनें थीं, लेकिन शायद से उस स्टूडियो वालों ने इसे काट दिया है। जिसके बाद गॉड रेंतारो को बताते हैं कि तुम्हें एक नहीं पूरी की पूरी 100 गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी। जिसके बाद गॉड रेंतारो को छेड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हें लड़कियां चुनने को मिल रही हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? लेकिन तभी इन सभी चीजों को डायरेक्ट स्किप कर दिया जाता है और रेंतारो वहां से जाते हुए गॉड से कहता है कि अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो मैं कसम खाता हूँ कि इस श्राइन को आग लगा दूंगा और इसकी सिर्फ राखें बचेंगी। जिसके बाद रेंतारो जब अपने स्कूल के पहले दिन स्कूल जाता है तब वो 2 लड़कियों से टकरा जाता है। जैसे ही उन तीनों की नजरें मिलती हैं तब उन तीनों की बॉडी के अंदर एक जोरदार करंट फैल जाता है, जिससे रेंतारो तुरंत समझ जाता है कि ये दोनों लड़कियां उसकी सोलमेट्स हैं। जिसके बाद रेंतारो काफी खुश हो जाता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करते हुए उन दोनों लड़कियों से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो? लेकिन गुलाबी बाल वाली लड़की ये नाटक करते हुए कहती है कि उसकी
उसकी एड़ी मुड़ गई है और वो रेंतारो से कहती है, जिसमें वो अपनी अदाओं का भी इस्तेमाल करती है और रेंतारो से कहती है, क्या तुम मुझे नर्स ऑफिस तक छोड़ सकते हो? तुम देख सकते हो कि मुझे कितनी चोट लगी है। लेकिन रेंतारो ये सब देख के काफी उदास हो जाता है और रोने लगता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी प्रीसियस सोलमेट को चोट पहुंचा दी, जबकि मैं उससे बस अभी ही मिला था। लेकिन वो गुलाबी बाल वाली लड़की रेंतारो की इस चीज के ऊपर फिदा हो जाती है और हमें साइड में बताया जाता है कि प्यार अंधा हो जाता है। फिर हम लोग उस भूरे बाल वाली लड़की को देखते हैं जो कि उन दोनों की इस प्रेम कथा को देखते हुए काफी हैरान हो रही थी और परेशान भी। इसके बाद वो भी ये नाटक करते हुए कहती है कि मेरी भी एड़ी मुड़ गई है और तुम मुझे भी नर्स ऑफिस तक छोड़ने जाओगे। जिसके बाद रेंतारो को जैसे ही पता चलता है कि उसने अपनी प्यारी सोलमेट को फिर से दुखा दिया है, इसीलिए वो इस बार अपने मुंह के ऊपर पंचेस की बरसात कर देता है और पता नहीं कितने पंचेस तो अपने चेहरे के ऊपर मारते ही जाता है। जिसको देख के वो दोनों लड़कियां भी काफी हैरान हो जाती हैं और अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं। लेकिन उन्हें जैसे ही एहसास होता है कि उन्होंने कांड कर दिया है तो फिर वो फिर से अपना नाटक करने लगती हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेंतारो उन दोनों लड़कियों को नर्स ऑफिस तक लेके जा रहा था, लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों लड़कियां रेंतारो को नर्स ऑफिस तक लेके जा रही हैं। जिसके बाद रास्ते के बीच में वो दोनों लड़कियां रेंतारो से चिपकने लगती हैं, जिससे रेंतारो तो 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दो कीड़े एक टेलीफोन पोल से चिपके हुए हैं और अगर ये सच है तो फिर मैं इस दुनिया का सबसे लकी टेलीफोन पोल हूँ। और रेंतारो उन दोनों से शर्माते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं जल्द ही एक लड़की में बदल जाऊंगा। खैर इसी बीच रेंतारो उन दोनों को अपना नेम और क्लास बताता है। इस पे वो दोनों लड़कियां एक साथ अपना नेम और क्लास बताती हैं, जिससे वो पता चलता है कि ये तीनों एक ही क्लास में हैं। लेकिन रेंतारो को कुछ भी समझ में नहीं आया था क्योंकि वो दोनों लड़कियां स्टीरियोटाइप में एक साथ बोल रही थी। लेकिन मुझे तो समझ में आया है ना, क्योंकि मेरे पास पॉज बटन है। गुलाबी बाल वाली लड़की का नाम है हनाजोनो हकारी, भूरे बाल वाली लड़की का नाम है इंडा कारेन। इसी बीच दो लड़कियां ये बातें करते हुए गुजरती हैं। क्या तुमने प्यार के अंधविश्वास के बारे में सुना है कि अगर तुम पिंक कलर की 4 पत्तियों वाला फूल एक साथ ले आते हो जब तुम किसी को प्रपोज करने जा रहे होते हो, तब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें जरूर हाँ कहेगा और तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा। वो दोनों लड़कियां जैसे ही इस बात को सुनती हैं तो वो तुरंत भागते हुए उस पत्ती को लेने के लिए चली जाती हैं। जिसके बाद हम लोग स्कूल खत्म होने के 4 घंटे बाद का देखते हैं और रेंतारो ने 4 घंटे सिर्फ टीचर के कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढने में ही निकाल दिए थे। रेंतारो ये सोचता है कि पता नहीं हकारी और कैरन क्या कर रहे होंगे, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है तब उसे पता चलता है कि हकारी और कैरन अभी भी उस 4 पत्ती वाले पेड़ को ढूंढ रही थी। और रेंतारो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों सिर्फ इतनी मेहनत मेरे लिए कर रही हैं। इसके बाद रेंतारो उनकी हल्की सी मदद करने के लिए उनके पीछे चला जाता है। इसके बाद हम लोग कैरन को देखते हैं जिसको अभी तक वो पेड़ नहीं मिला था, जबकि काफी टाइम बीत चुका था। तभी वहाँ पे रेंतारो आता है जो कि हकारी और कैरन के लिए कैन जूस लेके आया था और वो कैरन से कहता है कि तुम काफी थक गई होगी इसीलिए ड्रिंक पी लो। लेकिन कैरन उसे कहती है कि कौन तुम घटिया से इस तरह की ड्रिंक लेगा। लेकिन कैरन इसके बावजूद रेंतारो से वो ड्रिंक ले लेती है और उससे कहती है कि मैं इसे बाद में फेंक दूंगी, लेकिन शर्माते हुए कहती है कि मैं पी लूंगी, कहीं ये बेकार न चला जाए। इसके बाद कैरन हद से ज्यादा शर्माते हुए रेंतारो को शुक्रिया कहती है, जिससे रेंतारो लाल हो जाता है और कहता है ये तो सुंदर है। इसके बाद कैरन वहाँ से बिना कुछ कहे भाग जाती है। तभी वहाँ पे हकारी आती है और रेंतारो उसे भी पीने के लिए जूस देता है। लेकिन हकारी के दिमाग में एक अलग ही प्लान आता है और वो रेंतारो से कहती है ये जूस काफी ज्यादा है, क्या तुम इसको मेरे लिए आधा पी सकते हो। दरअसल हकारी का मेन प्लान रेंतारो के साथ इनडायरेक्ट किस करने का है, लेकिन रेंतारो उसके प्लान के ऊपर पानी फेर देता है एक दूसरा छोटा कैन निकाल के। लेकिन हकारी फिर भी हार नहीं मानती है और वह रेंतारो को एक अलग तरह की गणित समझा के उससे आधा जूस पिला ही देती है। लेकिन जब कैन हकारी के हाथों में आता है तब वो इतना नर्वस हो जाती है कि वो कैन को अपने होठों तक ला ही नहीं पाती है और कुछ ही पलों में वो कैन हकारी के हाथों से गिर के नीचे गिर जाता है, जिससे हकारी के सपने चूर चूर हो जाते हैं। तभी रेंतारो हकारी को अपना रुमाल देते हुए कहता है कि तुम अपनी स्कर्ट साफ कर लो, ये काफी गंदी हो गई होगी। लेकिन हकारी रेंतारो का हाथ ही पकड़ लेती है और उसी समय पे रेंतारो से कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मेरे साथ डेट पे चलो। और वो रेंतारो से आगे कहती है कि मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ जो तुम्हें प्यार करती है, और कोई भी है, इसीलिए मुझे पछतावा ना हो, इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया है। इससे रेंतारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि किसी लड़की ने पहली बार उसे प्रपोज किया था और रेंतारो उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने ही वाला था कि तभी वहाँ पे कैरन आ जाती है जो कि अपने साथ बहुत सारे जूस कैन लेके आई थी और वो रेंतारो को बताती है कि वो उसके फेवर को वापस करना चाहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि रेंतारो को किस टाइप का जूस पसंद है, इसीलिए वो अपने साथ बहुत सारे कैन लेके आ गई थी। जिसके बाद कैरन हकारी से कहती है कि तुम अभी उसके साथ क्या
बात कर रही थी। हाकारी कारण से कहती है क्या तुम भी उसे पसंद करती हो जो इस तरह से रिएक्ट कर रही हो, जिससे रेंतारो लाल पड़ जाता है। जिसके बाद कारण रेंतारो से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ इतनी बुरी तरीके से डेट पे जाना चाहते हो तो तुम मेरे साथ जा सकते हो। जिसके बाद कारण भी रेंतारो से शर्माते हुए कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे साथ डेट पे चलो। अब रेंतारो भैया बड़ी सी समस्या में आ गए थे, आखिर वो किसे चुने। वो दोनों लड़कियां भी रेंतारो से कह रही थी कि तुम्हें एक चॉइस करनी है, तुम किसको चुनोगे। जिसके बाद हम लोग रेंतारो भैया को उनके घर में देखते हैं, जहाँ पे वो किसी कसमकस में लगे थे कि आखिर वो चुने किसको। दोनों ही अट्रैक्टिव हैं और कमाल की हैं, और सबसे बड़ी बात दोनों ही रेंतारो की सोलमेट हैं। अब क्योंकि रेंतारो के पास कोई भी जवाब नहीं बचा था, इसीलिए वो गॉड के पास मदद मांगने के लिए जाता है। लेकिन गॉड रेंतारो से कहता है कि वो दोनों ही तुम्हारी सोलमेट हैं और तुम्हारे लिए दोनों में से एक को चुनना इम्पॉसिबल है। रेंतारो गॉड से कहता है तो फिर आपने मेरे लिए सिर्फ एक ही सोलमेट क्यों नहीं बनाई। जिसपे गॉड रेंतारो से साइड में देखते हुए कहते हैं कि दरअसल वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि जब मैं तुम्हारी किस्मत लिख रहा था तब मैं टीवी देख रहा था और इसी चक्कर में मैंने एक की जगह पे 100 लिख दिए थे। जिससे रेंतारो रोते हुए गॉड से कहता है तो फिर आपने उसे सही क्यों नहीं किया। अगर आपने उसे सही कर दिया होता तो फिर मेरी एक सोलमेट होती और मैं उसके साथ अपनी सारी जिंदगी अच्छे से बिताता। रेंतारो के लिए अभी इतना काफी नहीं था तो गॉड रेंतारो को एक और बड़ा झटका देते हैं, उसे ये बता के कि जब सोलमेट्स आपस में मिलते हैं और उनका मैच सक्सेसफुल नहीं होता है तब उनमें से किसी एक के साथ बुरी चीजें होती हैं और वो आखिर में मारे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर रेंतारो दोनों में से किसी एक को चूज करता है तो दूसरी मारी जाएगी। जिससे रेंतारो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन गॉड बस उससे एक ही चीज कहते हैं कि मुझे माफ कर दें। फिर हम लोग रेंतारो को देखते हैं जो कि परेशान हालत में बस अपने घर की तरफ जा रहा था और वो बस यही सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी रेंतारो को एक गजब का आइडिया आता है कि वो एक से कह देगा कि मैं तुम्हारे साथ डेट नहीं कर सकता हूँ और दूसरी को हाँ कह देगा। जिसके बाद रेंतारो चुपके से जाएगा और दूसरी वाली से कह देगा कि हम दोनों सीक्रेट में डेटिंग करेंगे, जिससे दोनों में से कोई भी नहीं मरेगा। बेसिकली रेंतारो डबल डेटिंग करने वाला है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां रेंतारो का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब रेंतारो वहाँ पे आता है तब वो दोनों लड़कियां रेंतारो को देख के हैरान रह जाती हैं, क्योंकि रेंतारो की हालत बिल्कुल खराब थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही नाली से गिर के निकला है। इसके बाद रेंतारो उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को ही पसंद करता हूँ, क्या तुम दोनों मेरी गर्लफ्रेंड बन सकते हो। इससे कारण काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये क्या चीज है, इसको सुनने में ही कितना पागल भरा लगता है। फिर हम लोग पास्ट में देखते हैं कि जब रेंतारो ने डबल डेटिंग के बारे में सोचा था तब उसके तुरंत बाद ही रेंतारो ने खुद को खींच के घूंसा मारा था। दरअसल रेंतारो अच्छे से जानता था कि किसी को प्रपोज करने में कितनी ज्यादा हिम्मत लगती है और डबल डेटिंग करना उन दोनों से एक धोखा ही होगा और रेंतारो कभी भी इस चीज को नहीं कर सकता है। जिसके बाद रेंतारो उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों ही प्यारी हो, मैं तुम में से किसी एक को पसंद नहीं कर सकता हूँ और न ही चूज कर सकता हूँ, और अगर मैं डबल डेटिंग करता हूँ तो इससे तुम दोनों को चोट पहुंचेगी, जैसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों को एक ही साथ डेट करूँ और मैं तुम दोनों को खुश रखने के लिए अपना खून पसीना एक कर दूंगा। और रेंतारो उन दोनों से कहता है कि प्लीज मेरे साथ डेट पे चलो। लेकिन कारण अभी भी इसके लिए नहीं मान रही थी। तो फिर रेंतारो उन दोनों के सामने उन दोनों के लिए वही पंखुड़ी लेके आया था जिनके बारे में वो दोनों लड़कियां बात कर रही थी। जिसको देख के वो दोनों लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं और वो पूछती हैं कि रेंतारो तुम्हें ये कहाँ से मिला। जिसपे हमें पता चलता है कि रेंतारो ने टीचर से परमिशन ली थी स्कूल में आधी रात को जाने के लिए और रेंतारो ने पूरी रात बिता दी थी बस इन दो पंखुड़ियों को ढूंढने के लिए। लेकिन कारण रेंतारो से कहती है क्या तुम शो ऑफ करना चाहते हो कि तुम हमारे बारे में कितना चिंता करते हो। लेकिन हाकारी कारण को शांत करने लगती है और उससे कहती है उसकी भावनाओं को तो समझो। रेंतारो उन दोनों से कहता है मुझे लगा था कि ये रोमांटिक होगा और अगर मैं ये तुम दोनों को देता हूँ तो तुम दोनों इससे शायद खुश हो जाओगे। जिससे दोनों लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं और उनकी नाक से खून बहने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि हाकारी आगे बढ़ती है और वो रेंतारो से कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में अंधों की तरह डूब चुकी हूँ और तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ। जिसके बाद हाकारी रेंतारो को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि मेरा ध्यान बिल्कुल अच्छे से रखना। तभी कैरन भी आगे बढ़ती है और वो शर्माते हुए रेंतारो से कहती है कि तुम्हें भी मेरा ख्याल अच्छे से रखना पड़ेगा। और रेंतारो उन दोनों से कहता है कि मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा तुम दोनों को खुश रखने के लिए। और हमें बताया जाता है कि यहीं से रेंतारो की प्योर लव हारेम लाइफ शुरू होती है। लेकिन इस बात को भूलना नहीं कि अभी भी 98 आने को बाकी हैं। लेकिन क्या रेंतारो उन सभी को अपने साथ ला सकता है या फिर वो एक सिंगल लाइफ चूज करेगा और बाकी सभी को छोड़ देगा, या फिर वो 100 के 100 एक साथ 100 डेटिंग करेगा। जानने के लिए देखते रहिए पगला एनिमे चैनल को। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।
है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तुम लोगों ने एनिमे में देख ही लिया होगा कि रेंतारो किस तरह से फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है, और जाहिर सी बात है इसमें काफी सारे एनिमे का रेफरेंस है, तो बेशक सीरीज कमाल की होने वाली है।